नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पीएसयू बैंक के बारे में। देखिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में 2 तरीके से कैटेगरीज़ वाइज़ बैंक होते हैं। मतलब एक प्राइवेट बैंक होते हैं, एक पीएसयू बैंक होते हैं। तो पीएसयू बैंक आप सभी जानते हैं, ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी इसका गवर्नमेंट के पास होगा। तो आज मैं बात करूँगा एक पीएसयू बैंक के बारे में, जो देखा जाए बहुत छोटा बैंक भी है, करीबन-करीबन 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है और देखा जाए तो कंपनी का प्राइस अभी ₹50 नीचे चल रहा है, मतलब ₹50 से भी नीचे चल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, उसी के ऊपर बात करूँगा क्योंकि आज जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, वो है बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, "सर, ऐसा क्या हुआ जो इस कंपनी लगातार गिरते गए और अभी लाइफ टाइम लो के नीचे जा रहा है मतलब लाइफ टाइम लो के आसपास काम कर रहा है कभी भी लाइफ टाइम लो भी हिट कर सकते हैं तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा इसी के बारे में डिस्कस करूंगा तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट्स और आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो सबसे पहली बात कंपनी के कुछ पैरामीटर्स दिखाऊंगा उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुके हैं मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज चैनल के ऊपर डिस्कस किया गया है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या न्यूज पब्लिश किया गया तो बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया एक्वायर ओवर 5.5 पॉइंट स्टेक इन ओएनडीसी तो ओएनडीसी फॉर ₹10 करोड़ मतलब 5.5% का एक्विजिशन किया और किसका ओएनडीसी का और वो भी 10 करोड़ रुपया देकर तो देखिए मुझे इस एक्विजिशन से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नहीं है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ सबसे पहली बात ओएनडीसी क्या है वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा देखिए आप ओएनडीसी सर्च करेंगे तो ये आपको खुद यहाँ पे पता चलेगा ओएनडीसी जो है चलो मैं एक बार वेबसाइट भी आपको विजिट करा देता हूँ देखिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मतलब डिजिटल ई कॉमर्स बिजनेस करने वाला कंपनी है आपको मैं वेबसाइट विजिट कर दूं तभी आपको क्लियर हो जाएगा चलो आप वेबसाइट में आकर आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है कंपनी का ओएनडीसी का बिजनेस है टोटली नेटवर्क बिजनेस मतलब टोटली जो ऑनलाइन सर्विसेज देता है जैसे अमेज़न हो गया, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप घर बैठे आपको मिल जा रहा है। तो इस तरीके से जो सर्विसेज़ है, वो भी देखिए रिटेल्स के ऊपर, साथ ही साथ फूड्स के ऊपर, साथ ही देखिए जो डिलीवरी का काम होते हैं, जो डिलीवरी सप्लाइज़ का काम होते हैं, उसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करते हैं। तो इसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो जो इस कंपनी का जो मेन बिज़नेस है, इसी के साथ मतलब ई-कॉमर्स का इसका जो मेन बिज़नेस है, इसी के साथ अभी कंपनी काम करने वाला है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ई कॉमर्स सिस्टम रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज मतलब गवर्नमेंट भी चाहते हैं ई कॉमर्स सिस्टम बनाकर और प्रोडक्शन सेल आउट करने का तो अभी ओएनजीसी सॉरी बैंक ऑफ इंडिया इसके साथ क्यों जुड़ा चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप एक बार छोड़ नीचे आ जाइए हाँ देखिए स्टेट ओनर बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्वायर्ड ओवर 5.5% स्टेक इन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डिजिटल ई कॉमर्स का फॉर 10 करोड़ द लीडर साइड ऑन ट्यूसडे के दिन तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ऑन सितंबर 27 2022 द बैंक इन्वेस्टेड इन द कैपिट यहाँ पे देखिए कैपेसिटी ऑफ प्रोमोटर शेयर होल्डर ऑफ ओएनडीसी मतलब प्रोमोटर खुद यहाँ पे प्रोमोटर का जो शेयर होल्डर था उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए एन अमाउंट रुपीज कितना 10 करोड़ 10 करोड़ इन ओ एन डी सी जिस कंपनी का नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स तो इसके ऊपर जो मतलब स्टेक जो खरीदारी करने का जो राय है वो मतलब इसका जो प्रोमोटर है उन्होंने खुद दिया है तो प्रोमोटर कौन है मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रोमोटर गवर्नमेंट है तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है द बैंक सेट इट्स शेयर होल्डर इन द कंपनी विल बी 5.5% स्टेक टोटल शेयर होल्डिंग ओएनडीसी ऑन शेयर सितंबर 27 2022 तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स इन हैज acquired 10
10 लाख इक्विटी शेयर मतलब 10 लाख यहाँ पे सॉरी 10 करोड़ इन्वेस्ट करके कंपनी क्या करने वाला है? 10 करोड़ इन्वेस्ट करने करने के बाद 5.5% का स्टेक खरीदारी किया है और कितना इक्विटीज करीबन-करीबन 10 करोड़ का इक्विटीज यहाँ पे खरीदारी कर चुके हैं। तो ए नंबर ऑफ अदर्स बैंक्स हैव एक्विजिशन स्टेक इन ओएनडीसी मतलब सिर्फ ओएनडीसी का स्टेक बैंक ऑफ इंडिया ने ही खरीदारी नहीं की है, तो और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो इस कंपनी का स्टेक खरीदारी किए हैं। क्योंकि देखिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे टोटली ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन का प्रोडक्ट्स वो सप्लाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का खासियत यही है कि मान के चले कोई भी बैंक इस कंपनी के साथ डील अप करते हैं, टाई अप करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आप बैंकिंग के माध्यम से भी सर्विस देना चाहते हैं, तो वो सर्विसेज कौन देगा? अभी ओएनडीसी देगा। तो इसी को सोचकर उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए खास होगा कि नहीं होगा, वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस बैंक के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ रेशियोज आपको बैंक का दिखा देता हूँ। तो रेशियोज के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले जो रेशियोज आपको हमेशा दिखाने के लिए मौका मिलता है और हमेशा मैं खुद दिखता हूँ, वो है कंपनी का कासा रेशियो। देखिए कासा रेशियो का मतलब क्या है? सीए का मतलब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ करंट अकाउंट और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। बैंकिंग के हाथ में जो पैसा एक्चुअली आता है वो करंट और सेविंग अकाउंट्स के माध्यम से। तो इसका परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास रहेगा। तो देखिए कंपनी का परसेंटेज अभी 40% बन चुके हैं, जो पहले 34, 35, 36 इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस चलते थे। तो अभी नेट पे प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले लॉस में था, कंपनी 15-13% का लॉस था। अभी करीबन-करीबन 9% तक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन में आ चुके हैं। तो अभी कंपनी के और बाकी रेशियोज़ दिखा दूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज़ है। तो देखिए सबसे पहली बात कंपनी को सीएआर मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो, इस चीज़ को मुझे 17% दिखा, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर होना चाहिए। देखिए एक्चुअली ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हर बैंकिंग के लिए 8% है, इंडिया में 9% रखा गया है आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। तो इसमें 17% है, अच्छी बात है। मतलब बैंकिंग के हाथ में कितना पैसा रिजर्व है, तो बैंकिंग के हाथ में खुद के पास कितना है, वो परसेंटेज बता है सीएआर। तो दूसरी बात, एक चीज तो अच्छा लगा, दूसरी बात कैप कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज मतलब कंपनी के इसका जो लायबिलिटीज है, तो कितना लायबिलिटीज अभी भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। देखिए लायबिलिटीज मतलब जो पैसा आपको देना पड़ेगा और एसेट मतलब जो पैसा आपके पास है, जो प्रोडक्ट आपके पास है, जो बेच कर आप पैसा कमा सकते हैं, तो उसको एसेट कहा जाता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी का परसेंटेज भी कम है, अच्छी बात है। जो पॉइंट्स इस कंपनी के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिशा में लेके जाता है वो है इसका एनपीए। इसका एनपीए देखिए 8% तक था, अभी धीरे 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 कम होते होते अभी 2.5% तक आके खड़ा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी में बहुत अच्छा खासा कुछ काम हो रहा है। देखिए 2.5% भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कोई भी प्राइवेट बैंक जैसे कोटक बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक, जैसे आईसीआईसीआई बैंक आप देखेंगे, तो उसका ये जो नेट एनपीए है मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, तो आपको दिखेगा करीबन 0.60% के आसपास। तो कितना फर्क है आप खुद ही देख सकते हैं। पैक रेशियो भी कम है और एडवांस ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिला। चलो कोई बात नहीं, ठीक-ठाक है। तो अभी कंपनी के बारे में बाकी डिटेल्स बात करूँ तो कंपनी 19,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। कंपनी आपको पी रेशियो 5.55 दिख रहा है, मतलब 5% का इसका पी रेशियो है। इसको देखकर आपको निवेश मत करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में ये आ जाता है कि हाई पी रेशियो मतलब हाई वैल्यूएशन में है, लो पी रेशियो मतलब लो वैल्यूएशन में है, चलो मैं खरीदारी कर लेता हूँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 2 बार इस चीज़ को देखना। कंपनी का डेप्थ कितना है? 11% से भी ज़्यादा। तो 11% से भी ज़्यादा डेप्थ मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ होते हैं। तो फिर भी बैंकिंग सेक्टर है, आप कहेंगे सर बैंकिंग सेक्टर में कर्जा तो होगा ही, तो फिर भी कैश फ्लो देखिए 36,000 करोड़ का कैश फ्लो नेगेटिव में है और एनुअल इनकम कितना है? करीबन 3,400 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको पॉजिटिव दिखेगा। बीच-बीच में कंपनी 3, 4, 5, 6 बार यहाँ पे लॉसेस किया। 2016 से 2020 तक कंपनी लगातार लॉस किया।
तो इसीलिए कंपनी आपको रिटर्न भी लॉसेस में दिया, बिग नेगेटिव दिया। और प्रोमोटर के बारे में, सॉरी, इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद आपको डीआईएस यहाँ पे नहीं दिखेगा और पब्लिक भी यहाँ पे दिखेगा और सॉरी, एफआईएस नहीं दिखेगा, डीआईएस दिखेगा। क्यों? डीआईएस कौन है? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही इस कंपनी के 7% का होल्डिंग है। तो सोचिए, जब गवर्नमेंट खुद उस कंपनी के ऊपर निवेश करके उसको बचा के रखते हैं, तो कितने बड़े, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, मतलब मैं जरूर कहूंगा ये एट ए टाइप ऑफ स्कैम है। क्योंकि देखिए, खुद का कंपनी को बचाने के लिए जो कंपनी कर्जे में डूबे हुए है, उसको और भी पैसा की जरूरत है, तो उस पैसे को मिटाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है? एलआईसी को बोल रहा है कि उस कंपनी के ऊपर जाकर निवेश करो। तो ये एट ए टाइप ऑफ स्कैम ही तो है ना। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आपके ओपिनियन से इस तरीके से काम किस तरीके से देखना चाहिए वो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड शानदार ट्रेंड था और लगातार लगातार गिरते गए 2010 के बाद। तो देखिए, अभी कंपनी ये जो रेंज है करीबन 46 रुपीज के आसपास, ये रेंज को ब्रेकआउट अगर करेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा, तो एक बहुत बड़ा फॉल आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो मैं, मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। अगर आपको पीएससी बैंक में निवेश करना ही है, तो आप स्टेट बैंक जैसे कंपनीज के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। और मैं जो चीज़ आपको बताया कि ये जो स्कैम है, तो ऑब्वियसली स्कैम तो नहीं कहा जाएगा। ये एक मतलब बिजनेस का फार्मूलाज यूज कर रहा है गवर्नमेंट। तो जिस फार्मूलाज को मेरे हिसाब से फ्यूचर में इस तरीके से कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत हो सकते हैं। साथ ही साथ एलआईसी जैसे कंपनी के ऊपर भी दिक्कत आ सकते हैं। तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से निवेश करिए। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।